वास्तव में धर्म को हमने छोड़ दिया है। आजकल हमने धर्म में बहुत सारा कचरा घुसेड़ दिया है। जितना कबाड़ा आज हमने धर्म का किया है ना, उतना कबाड़ा तो किसी भी चीज का नहीं किया है। हम पग पग पर, कदम कदम पर धर्म को तोड़ते हैं। हमें पता है, सब कुछ पता है। अच्छा बताओ, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? सच बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलते हैं? प्रेम से रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बताओ जरा, प्रेम से रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? क्या प्रेम से रहते हैं? भाइयों में झगड़ा होना चाहिए क्या? होता है या नहीं होता है? होता है। गाली देनी चाहिए? गालियां मुंह से निकलती है निकलती है? निकलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप सबको पता है, और वो चीजें, वो जो धर्म है उसको हम ही तोड़ रहे हैं। बताओ धर्म की रक्षा कैसे होगी? और एक बात ध्यान से सुन लेना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधेत्। जो व्यक्ति धर्म को मारता है, धर्म उसको मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूं, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम धर्म की रक्षा करें, हम धर्म के साथ खड़े रहें। और धर्म की व्याख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई बहुत जटिल नहीं है, बहुत सरल सी व्याख्याएं हैं धर्म की। आज हमारे समाज में कितना भयंकर नशा बढ़ रहा है, और नशा करने वाले लोग कोई पाकिस्तान से नहीं आए, कोई चीन से नहीं आए। नशा करने वाले हम सबकी, या तो हम ही हैं या हमारे बच्चे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और माताओं बहनों, यदि आपकी संतानें यदि नशे में फंस गई हैं, तो पाप आपको भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। हम सब पाप के भागीदार बन रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि आपने कितना बड़ा तिलक लगाया, ये बड़ी बात नहीं है कि आप मंदिर में कितनी बार गए, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने भगवान की पूजा कितनी बार करी। ये बड़ी बात है कि आपने भगवान को कब कब अपने हृदय में स्वीकार किया है और भगवान की उपस्थिति के अनुसार अपने जीवन को जिया है। आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, यदि भगवान आपके साथ में आ जाए, क्या झूठ बोल पाओगे? अरे बोलो तो सही। यदि 24 घंटे भगवान आपके साथ में रहना शुरू कर दे, जैसा जी रहे हो वैसा जी पाओगे? अभी तो कहते हो भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, और भगवान यदि सही में आ जाए ना, तो भगवान से कहो भगवान तुम चले जाओ, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। आज हम भगवान राम की जय बोलते हैं, और आचरण कैसा कर रहे हैं? अरे बोलो तो सही, रावण जैसा आचरण कर रहे हैं। पूजा राम की कर रहे हैं, आचरण रावण का कर रहे हैं। मंदिर राम का बनाया है, घर में फोटो राम की लगाई है, और दिल में किसको बिठा रखा है? रावण को बिठा रखा है। अरे याद करो वो क्षण जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे, और वन में जाते समय एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूं मैं। वन में जा रहे हैं प्रभु श्री राम, और वन में नंगे पैरों भगवान राम चले जा रहे हैं। एकदम से कोई नुकीला पत्थर जो है भगवान के पैरों में चुभा, और चुभते ही, जैसे ही चुभा, भगवान ने उसको बहुत आनंद से सहन किया, लेकिन सहन करने के साथ साथ भगवान रुक गए। रामचंद्र जी रुक गए हैं, और रुक करके विनती कर रहे हैं। एक प्रसंग है, विनती कर रहे हैं धरती माता से कि हे धरती माता, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को तुम निष्कंटक कर दो। इसके सारे कांटे, इसके सारे कटीले पत्थर, नुकीले पत्थर सब हटा दो, इसको बिल्कुल कोमल कर दो। कथा है, कहते हैं धरती माता ने निवेदन किया प्रभु से, बोले प्रभु जैसा आपका आदेश, लेकिन एक बात तो बताओ, आप इतने तपस्वी, दुखों को सहन करने वाले, कष्टों को सहन करने वाले, आप इतने त्यागी
त्यागी तपस्वी, जरा से पत्थर से आप परेशान हो गए? राम जी ने जो उत्तर दिया ना वो बड़ा गजब का दिया है। राम जी कहते हैं, बोले हे धरती माता, मैं इस रास्ते को अपने लिए नरम बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बोले फिर आप अपने लिए नरम बनाने के लिए नहीं कह रहे, तो किसके लिए नरम बनाने के लिए कह रहे हो? राम जी ने कहा, बोले हे धरती माता, इस रास्ते को मैं कंटक विहीन करने की जो प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं, उस रास्ते से एक न एक दिन मेरा भाई भरत आएगा। उस भरत के लिए ये रास्ता तुम निष्कंटक कर देना। उस भरत के पैर में एक भी कांटा चुभना नहीं चाहिए। धरती माता ने फिर निवेदन किया, बोले प्रभु, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप तपस्वी हैं, लेकिन मैं भरत जी को भी जानती हूं। भरत जी आपसे भी ज्यादा तपस्वी हैं। आप भरत जी की तपस्या को जानते हैं, फिर भी आप इस रास्ते को निष्कंटक करने की बात करते हैं। जितना सहन आप कांटों को कर सकते हैं, उससे ज्यादा सहन कहीं भरत जी कर सकते हैं। फिर आप इन कांटों को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? भरत जी ने जो भरत जी की बात के लिए जो उत्तर दिया, राम जी की बात का उत्तर जो धरती माता ने दिया है, वो सुनने लायक है। राम जी ने कहा, है धरती माता, मैं जानता हूं मेरा भरत कांटों पर दौड़ सकता है, मेरा भरत नुकीले पत्थरों पर दौड़ सकता है, लेकिन यदि वो इस रास्ते पर आया और इस रास्ते पर यदि एक भी पत्थर चुभा और वो पत्थर यदि उसको चुभ गया, तो उसे ये लगेगा कि मेरे कारण से मेरे भाई प्रभु श्री राम को ये पत्थर चुभाए गए हैं, और वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस रास्ते को आप कंटक विहीन कर दीजिए। आप सोचिए कितना प्रेम है उनमें। क्या वो प्रेम हमारे भीतर है? हमारा प्रेम पता नहीं कहां चला गया। और फिर हम बात करते हैं धर्म की। धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होगी। आपको अपने बच्चों में प्रेम विकसित करना पड़ेगा। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं, सब चाहते कि नहीं चाहते उनके बच्चे प्रेम से रहें? अरे चाहते हो या नहीं चाहते हो? जो चाहते हैं हाथ उठाना जरा। अच्छा, सभी चाहते हैं, नीचे हाथ। तो जो चाहते हो ना वो करना शुरू कर दो।